हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल मुद्दे के ऊपर और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो अगर कोई गार्जियन देख रहा हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। ये वीडियो हमारे एजुकेटर्स के लिए है कि नहीं है वो तो आप डिसाइड करिएगा, लेकिन ये वीडियो हमारे हिंदुस्तान के सभी गार्जियन के लिए बेहद ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि आखिर मैं आज इस वीडियो में क्यों अपनी चिंता को ज़ाहिर करना चाह रहा हूँ या क्यों मैं इस चीज़ को आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे कौन-सी टेंशन हो रही है आगे आने वाली जनरेशन को लेकर के एज़ अ एजुकेटर अगर मैं चीज़ों को सोचूँ तो। अब आपके मन में आएगा कि आप मेरी बातों को क्यों सुनिए? तो ज़रा-सा मेरी बातों को सुनिएगा और इसको एनालाइज़ करिएगा कि क्या मैं कुछ चीज़ें इसमें आपसे गलत कर रहा हूँ? अगर कह रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में आप अपनी राय भी दे सकते हैं, लेकिन पहले पूरी बात को समझिए। अभी जब मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक से मेरे यूट्यूब के ऊपर एक ऐड आता है। ऐड में एक बड़ी-सी कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो कि चिल्ला-चिल्ला करके इस बात को बोल रही है कि अब आप प्रिपरेशन शुरू करिए क्लास 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से। ठीक है? क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब क्रिएटिविटी नाम की सारी चीज़ को उसी समय खा लिया जाता है। पहले हम अपने गार्जियन को ब्लेम करते थे। क्या ब्लेम करते थे? कि भाई हमारे जो गार्जियन होते हैं बच्चे को पैदा होते ही वो डिसाइड करते थे तेरे को क्या बनना है। आज कोचिंग वाले डिसाइड कर रहे हैं इस चीज़ को कि जब बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद बच्चा 5-6 में जा रहा है, अब उसको डिसाइड कर लेना है भाई तेरे को नीट जाना है तो 6 क्लास से ही नीट की तैयारी शुरू कर दे। तुम्हें आईआईटी में जाना 6 क्लास से ही तुम आईआईटी की तैयारी कर दो। अब समझिए, जो लोग पढ़ाई को ये कहा करते थे कि क्रिएटिविटी बाहर आनी चाहिए, यही ऑनलाइन कोचिंग वाले वो आज क्लास 6 से अपने बिजनेस को उठाने के लिए क्लास 6 से बच्चों को उठा रहे हैं, 7 से बच्चों को उठा रहे हैं, 8 से बच्चे को उठा रहे हैं। नंबर 1 फैक्ट, क्रिएटिविटी मर गई। 6 से ही बच्चे को डिसाइड करना थोप दिया गया कि तुमको नीट और आईआईटी क्वालिफाई करना ही है तो करना ही है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे गार्जियन को संतुष्टि है, भाई वाह मैं तो भाई ठीक है अपनी जिम्मेदारी से निकल गया। बच्चे को एक सब्सक्रिप्शन दिला देना है, ठीक है, आराम से 4-5 रुपए का सब्सक्रिप्शन दिला देना है, एक फोन दिला देना है, बच्चा लेकर के उसमें अपना पड़ा रहेगा। हमने क्या किया? मैं अब आपको एकदम से जमीनी सच्चाई को बता रहा हूं कि मेरे स्कूल के अंदर या हम किसी भी स्कूल के अंदर बात करें, आज मोबाइल फोन सभी के लिए इतनी खतरनाक चीज बनी हुई है कि मैं क्या बताऊं। अगर आप क्लास 10th और 11th और 12th के बच्चों के बैग को अगर आप खोल करके देखिए तो आप ये पाएंगे कि उनके बैग के अंदर मोबाइल फोन के अलावा पता नहीं क्या क्या चीजें मिल रही है। और हम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम भाई बंदूक किसके पास होती है? पुलिस वाले के पास होती है ना। लेकिन अगर वो बच्चे के पास चली जाए तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। सेम उसी तरह से ये मोबाइल फोन्स होते हैं। अगर वो बेटा सही जगहों पे जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो दिक्कत करेगा। और हम क्या कर रहे हैं, 5, 6, 7, 8 से ही इस बात को कह रहे हैं कि बेटा तुम मेरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो 6 से, 7 से, 8 से, और उसके बाद तुम उसी फोन में लेकर के पढ़ो। अब मैं आपको और एक सच्चाई बताता हूँ। आजकल हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर डमी स्टूडेंट्स की भरमार लगी हुई है। डमी स्टूडेंट मतलब कहने का मतलब ये है कि गार्जियन को लगता है कि हम भाई एक काम करते हैं, बेटे को अपने सब्सक्रिप्शन दिला देते हैं 4-5 हजार रुपए का, कोचिंग भी उसकी होती रहेगी और आराम से जो है क्या होगा कि हम बच्चे को स्कूल में डमी करवा देते हैं, बच्चे को स्कूल ना जाना पड़े, बच्चा अपना घर पे रह के पढ़ाई वढ़ाई करे, कोई दिक्कत नहीं, ना तो किराया ना तो भाड़ा। बहुत सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता है ऐसे बच्चों की क्या हाल है? ऐसे बच्चों की ये हाल है कि 250 में से 20 बच्चे भी किसी काम के नहीं है। 20 बच्चे भी। अब जान लो, चलो अब आप ये भी बोलेंगे कि यार सर क्या हुआ यार, 20 ही बच्चे तो काम के नहीं है, बाकी तो काम ही, तो हर जगह पे इतना ही रेशियो था। बेटा याद रखिएगा कि जब आप स्कूल जाते हो, आप पढ़ने में भले कमजोर होते हो, लेकिन आपके पास में अपनी कुछ मोरालिटी होती है, आपके पास में कुछ मोरल वैल्यूज होती है अपनी। लेकिन वो मोरल वैल्यूज जब आप कोचिंग नहीं जाओगे और पढ़ोगे भी नहीं तो खाली दिमाग में क्या ही आएगा तुम्हारे। स्कूल जाओगे तो स्कूल में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है जहां पे आपका टैलेंट निखर करके सामने आता है। लेकिन नहीं, हमारे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम तो खराब हो ही रहा है, क्रिएटिविटी तो मर ही रही है और साथ में इस तरीके की भी चीजें मर रही हैं। लगातार क्रिएटिविटी के मरते तो आप ये समझिए कि हम ना तो बच्चे को किसी तरीके के स्पोर्ट में आगे प्रमोट कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान वही का वही पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान उसी क्रिकेट में मरा पड़ा है। हमारे यहाँ पे कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना होने के कारण आप अगर देख लीजिए तो क्रिकेट छोड़ करके हम किस गेम में आगे जा रहे हैं, हम नीचे ही डिक्लाइन हो रहे हैं। पहले टेनिस में 1-2 प्लेयर थे, आज वो भी कम हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है जब तक हम बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और इन चीजों में नहीं डालेंगे तो बच्चों को क्या होगा। क्लास 6 से ही बच्चे को बोल दो कि भाई तुम पहले ही मत सोचो तुम्हें क्या, क्लास 6 से डिसाइड कर ले तेरे को क्या करना है। ये मुझे इतना ज्यादा गंदा लगा। और ये कोचिंग वाले अपनी इनकी इनकी कितने पैसे की भूख है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। अगर तुम्हारे पास में लाखों की संख्या में नीट आईआईटी के बच्चे हैं तो तुम स्कूली बच्चों को क्यों अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो और उनको, उन गार्जियन को क्यों बरगला दे रहे हो बड़े बड़े ब्रांड बना करके। ये तो बिल्कुल उसी तरीके का है कि हम एक ब्रांड कुछ भी बेच दें यार, तो है?
तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे गार्जियन से, आप सभी से मैं यही चीज बोलूंगा। हो सकता है मेरी बात आपको लेट में रियलाइज होगा, साल 2 साल 10 साल के बाद, जब आपको बच्चा किसी काम का नहीं बचेगा तब रियलाइज होगा। अपने से दिमाग लगाइए, अपने से चीजों को समझिए, और अपने आसपास के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद को भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान हो तो आप खुद को भी एनालाइज करो ना कि आप सक्सेसफुल क्यों हो। क्या आप भी उस समय पे इसी तरह की कोचिंगों से पढ़ करके सक्सेस हुए थे? इन चीजों को भी सोचिए ना। अगर आप इन चीजों को नहीं सोच पा रहे और अपने बच्चे को सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को, ये एक बैंक मैनेजर हमें और अपने बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, तो बेटा नहीं बना पाओगे। कतई नहीं बनने वाला है बच्चा आपका। आप इस बात को समझिए, बच्चे को थोड़ी सी ऑफलाइन एजुकेशन में जाने दीजिए। ऑफलाइन एजुकेशन एक इस तरीके की एजुकेशन है जो बच्चे को शेप अप करता है। अगर वो बच्चा निखरने वाला होता है तो उसको और अच्छी तरह निखारता है। मेरे पास में से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन दिलाइए बच्चों को, जरूर दिलाइए, लेकिन उसको एक उम्र के बाद दिलाइए। इन बातों को आप जरा समझिए। मैंने बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन को देखे हैं जहां का सक्सेस रेशियो इतना अच्छा है। कोचिंगों की मैं बात कर रहा हूं कि आप पूछिए ना। तो वाई यू नीड कि तुमको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना है और ऐसे। और मैं इन कोचिंग वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भाई साहब प्लीज ये ना करिए। आप वही काम कर रहे हैं जो आप एक रेवोल्यूशन लेकर के आने वाले थे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की। आप उसी एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की वाट लगा दे रहे हो। तो इसको समझ के चलिए गार्जियंस। सपोज आप जो है अपने बच्चे को अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छी चीजों के लिए बहुत सिस्टमैटिक ढंग से आपको उनको पालना है। टीचर जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में टीचर है, वो स्कूल के अंदर बच्चे को अपनी वैल्यूज सिखा रहा है, बता रहा है। यहाँ एक दो टीचर्स वो हर स्कूलों के अंदर आपको शायद वो मोरल वैल्यूज ना होता, लेकिन तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ टीचर उनको वो मोरल वैल्यू सिखाते हैं, जिनकी आज के समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है। इन बात को समझिएगा। एक दिन उस मोरल वैल्यूज की कीमत होगी। आप एक जज, आप ऐसे सपोज करिए, आप एक जज कब बनेंगे? आप एक जज बनेंगे जब आप खुद अश्लीलता की तरफ होंगे? नहीं बनेंगे। आपको अगर जज बनना है तो आपके अंदर वो मोरल वैल्यूज होनी चाहिए ना। हम वो सपना देखते ही नहीं है कि हमें हमारे बच्चे को जज बना दे, हमें हमारे बच्चे को किसी स्पोर्ट में डाल दे, हमें हमारे बच्चे को कोई अदर फील्ड में डाले। हो सकता है उसके अंदर एक अच्छा लीडरशिप हो, लीडर बना दे। मतलब कुछ भी चीजें भी आप कर सकते हो, बहुत सारे। लेकिन वो तब आपको मिलेगी जब आप उसकी क्रिएटिविटी माइंड को थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ेंगे। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, एनालाइज करिएगा, और इसको ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से फैसला लीजिएगा। ये फैसला नहीं कि किसी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट देखा और या किसी कोचिंग ने कहा कि मेरे पास तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़े, करोड़ों की संख्या में क्वालिफाई हो रहे हैं। ये चीज सोच करके मत कदम उठाइएगा, वरना आप पूरा फंस जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और जब भी ऐसे ऐड को दें तो बताइएगा जरूर। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि बस आप अपने बारे में इस बात को रखिएगा, और अगर आपके घर परिवार में चीजें हैं तो उनसे भी इन बातों को शेयर करिए। बात समझ में आए? तो बाय बाय।